दोस्तों, दिल्ली के बाटला हाउस में एक बार फिर हलचल मची है। मुरादी रोड और खीजर बाबा कॉलोनी के सैकड़ों परिवारों के सिर पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 400 से ज्यादा घरों को अवैध निर्माण बताकर नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ साफ लिखा है 15 दिन में घर दुकान खाली करो वरना बुलडोजर चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन घरों में लोग दशकों से रह रहे हैं, जिनके पास बिजली पानी के बिल है, टैक्स के कागजात है, वो अचानक अवैध कैसे हो गए। दैनिक भास्कर डिजिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमील अहमद, जो बाटला हाउस में रहते हैं, गुस्से में कहते हैं ये शाहीन बाग का बदला है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जमील जैसे सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है हमारे पास सारे कागजात है, हमने टैक्स भरा, बिल चुकाए, फिर हमारे घर अवैध कैसे। हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, किसी के डर से घर दुकान खाली नहीं करेंगे। 7 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ओखला में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने डीडीए को मुरादी रोड पर 2.10 बीघा जमीन और खीजर बाबा कॉलोनी में 3.8 बीघा जमीन पर बने मकानों को अवैध करार देते हुए तोड़ने का आदेश दिया। खीजर बाबा कॉलोनी में उत्तर प्रदेश सरकार को पीएम उदय योजना से बाहर के मकानों को हटाने की बात कही गई। कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि तोड़फोड़ से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए। 26 मई को नोटिस चस्पा हुआ। 11 जून को कार्रवाई की तारीख थी, लेकिन डीडीए ने उस दिन कोई कदम नहीं उठाया। अगले दिन 12 जून को भारी पुलिस बल के साथ मुरादी रोड पर सर्वे हुआ। खीजर बाबा कॉलोनी में कोर्ट ने अगस्त तक कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन मुरादी रोड के लोगों को कोई राहत नहीं मिली। 12 से 14 जून तक 25 लोगों ने कोर्ट में अपील की, मगर बुलडोजर पर रोक नहीं लगी। खीजर बाबा कॉलोनी भले ही दिल्ली में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग इसे अपनी जमीन बताता है। नौशाद, जो 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और 10 साल से ढाबा चला रहे हैं, कहते हैं सुबह दुकान खोलने आया तो नोटिस चिपका मिला, लिखा था ये सरकारी जमीन है, 15 दिन में खाली करो। नौशाद के पास मकान के कागजात हैं, टैक्स की रसीदें हैं, बिजली पानी के बिल हैं, फिर भी विभाग का दावा है कि ये जमीन उनकी है। नौशाद कहते हैं विभाग पहले भी कोर्ट में जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। अब फिर वही खेल, अगर स्टे ना मिलता तो हम सड़क पर होते। मुरादी रोड पर हालात और गंभीर है। यहाँ के लोगों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हर सुबह लोगों को लगता है बुलडोजर कभी भी आ सकता है। लोग डरे हुए हैं, गुस्से में हैं। एक स्थानीय निवासी कहते हैं हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, अब कहते हैं घर खाली करो। ये कहाँ का इंसाफ है। बाटला हाउस के लोग इसे शाहीन बाग से जोड़कर देख रहे हैं। 2019-20 में सीए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था। तब से इस इलाके को कुछ लोग सियासी नजरिए से देखते हैं। जमील अहमद का सवाल है, क्या ये बदला है? क्या हमें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हमने अपनी आवाज उठाई थी? ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि अगर लोगों के पास कागजात हैं तो निर्माण अवैध कैसे? यूपी सिंचाई विभाग का मालिकाना हक का दावा कितना पुख्ता है? क्या कोर्ट के आदेश के पीछे कोई सियासी मंशा है, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं? नौशाद और जमील जैसे लोग कोर्ट में फिर जाएंगे, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलेगा, बाटला हाउस में डर और गुस्से का माहौल है। क्या ये सचमुच सरकारी जमीन की लड़ाई है या कुछ और? सवाल अनगिनत है, जवाब गायब है। आपका इस मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।